So hey guys, welcome to a new video of our channel. आज हम लोग बात करने जाएंगे एक दूसरी टॉपिक पर जिसे हम लोग बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं निकालने की. आज मैं दोनों लैंग्वेज में बात करूँगा. आपको कैसा लगेगा ये वीडियो थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा और हमारा सोशल इंस्टाग्राम पेज coding_गुरुकुल को फॉलो करते रहिएगा फॉर मोर अपडेट्स. फेसबुक पेज भी है हम लोगों का कोडिंग गुरुकुल, सेम फॉर्मेट में जैसा इंस्टाग्राम का आईडी मैंने बताया coding_गुरुकुल. हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. वो प्लीज़ आप लोग वहाँ पर क्लिक करके वो व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर असाइनमेंट्स के वगैरह बहुत सारा डिस्कशंस होती रहेगी अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. हम लोग वहाँ पर अपलोड करते रहेंगे. दरअसल कंटेंट डेवलप करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसलिए अपलोड होने में भी टाइम लग रहा है. सो चलिए आज शुरू करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़. पहले तो हम लोग गूगल में आ गए और गूगल में हम लोग जो चीज़ सर्च करेंगे वो है सिंपल पाइथन. जस्ट पाइथन लिख के हम लोग एंटर मारेंगे, देखते हैं क्या मिलता है हमें. सो वाओ, बहुत सारे चीज़ हमें मिल गई है. सो पहले हम लोग थोड़ा सा विकीपीडिया के पेज में जाते हैं इसके बारे में जानने कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या. सॉरी गाइस, अगर ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि अगर आपको कुछ चीज़ डेप्थ में सीखनी है तो थोड़ा सा लंबा तो जाना ही होगा. सो मैं शॉर्ट वीडियोस बना नहीं सकूँगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे शॉर्ट वीडियोस बनाने में. तो पहली बात हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लिखा गया है कि इट इज़ एन इंटरप्रेटेड हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो हम लोगों का जो जावा है, जावा के जैसे ही है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम लोग बहुत अच्छी तरीके से कुछ भी कर सकते हैं. अब जावा का जो लिमिटेशंस हैं, पाइथन ने आके क्या किया है, वो मार्केट में पूरा वो लिमिटेशंस ही उठा दिया है. मतलब पाइथन का कोई लिमिटेशंस है नहीं अभी तक, क्योंकि पाइथन के लाइब्रेरीज इतने पावरफुल हैं कि आप उससे जो कुछ भी कर सकते हो, करना चाहते हो, कर सकते हो. तो यही सबसे बढ़िया बात है पाइथन की. हम लोग मशीन लर्निंग में अगर सीखना चाहते हैं तो उसमें पाइथन की जिक्र होती है. तो पाइथन की हर जगह जिक्र होती है. तो इसका जो डेवलपर है, इसका नाम है ग्यूडो वॉन रोसुम. ही इज़ अ डच प्रोग्रामर हु इज़ ऑल्सो नोन एज द क्रिएटर ऑफ पाइथन. सो इसका जो गिटहब का रिपोजिटरी है, गिटहब एक ऐसा जगह है जहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सपर्ट्स रहते हैं और उनका प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हो. उसे नाम दिया गया है कि फ्री सोर्स, मतलब ओपन सोर्स डेवलपमेंट के लिए बहुत काम आता है. ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हो गिटहब के बारे में. गिटहब के बारे में फ्यूचर में हम लोग बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे. सो अभी उतना परेशान होने की कोई बात नहीं है. गिटहब के बारे में हम लोग ज़रूर आपको सिखा देंगे कि गिटहब क्या होती है. सो हम लोग क्या करेंगे, पाइथन जो है हम लोग जानते हैं ऑलरेडी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसे डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा उसका आईडीई. तो हम लोग कैसे करेंगे, चलो वेलकम टू python.org में चलते हैं. ये ओरिजिनल वेबसाइट है पाइथन का. सो दिस इज द ओरिजिनल वेबसाइट ऑफ आवर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. द थिंग विच वी लाइक द मोस्ट अबाउट दिस वेबसाइट इज दैट देयर डॉक्यूमेंटेशन इज very easy to read. Whether you want to study docs or you want to hear audio or visual talks, everything is there. So Python's website is designed in such a way that no expert also can access it, as well as any normal person who has very little knowledge of programming. So everyone can access these things. It's very easy to learn. So let's go and install our Python. We will go to the downloads part, and downloads part is here, the latest version 3.8.3. So when I installed Python for the first time, it was there as 3.7.2, and after that a new version has come out as 3.8.3. Even I have not installed it in my computer till now, so I have to install it again. So let's open this file
ओपन होने में थोड़ी सी देर लग रही है। ये आपके कंप्यूटर के स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी वो, देखो हम लोगों का ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हुआ है पाइथन 3.7.2 is installed in my computer, so I will have to upgrade this thing. Just press on upgrade, and if your computer has not installed or your computer is not having Python, then you have to install now. You have to click on install now option. ओके, इंस्टॉल नाउ ऑप्शन में आपको प्रेस करना है क्योंकि आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड नहीं है पहले से, लेकिन मेरे कंप्यूटर में पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है 3.7.2 वर्जन। तो अभी जो नया वर्जन है 3.8.3 उसको मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ जैसे कि पावरफुल हो जाए। और मुझे तो नहीं लगता कि उसमें कुछ डिफरेंस होगा, लेकिन कुछ तो डिफरेंस है, इसलिए वो लोग नए वर्जन को रिलीज़ किए हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती रहती है। हम लोगों का ये पाइथन इंस्टॉल्ड हो गया है, सेटअप वॉज सक्सेसफुल भी दिखाया गया है। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ। ये जो जॉब्स सेक्शन देख रहे हो, जब आप पाइथन के कुछ भी डेवलपमेंट आप लोग सीख गए हो और आपका शायद ये वीडियो अगर कोई शायद अब बीटेक इंजीनियर देख रहा हो जो अपने इंजीनियरिंग के 4 साल बिता चुके हैं और जिसे बीटेक का डिग्री मिल चुका है और उन्हें कुछ भी एक्सपीरियंस है बैकएंड काम में, जैसे बैकएंड पाइथन डेवलपमेंट, डेटाबेस, ये जो आप लोग देख रहे हो ना, वर्ड ड्रॉपिंग पाइथन, फ्लास्क, जेंगो, मोंगोडीबी, ये सब चीज़ ना जस्ट मतलब बहुत ही एडवांस्ड है इस स्टेज से, क्योंकि आप लोग अभी पाइथन सीख रहे हो। लेकिन जॉब्स पार्ट में ये बहुत अच्छा जगह है जहाँ पर जॉब्स आप लोग सर्च कर सकते हो। पाइथन का वेबसाइट इतना अच्छी तरीके से बनाया गया है, इतनी अच्छी तरीके से बनाया गया है कि आपको एक्सेस करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। आपको जो भी टाइप्स देखना है, अगर आप फिनेंस में देखना चाहते हो तो आप फिनेंस में देख सकते हो, इमेज प्रोसेसिंग देख सकते हो, इंटीग्रेशन देखना चाहते हो, क्लाउड देख सकते हो, जो कोई भी कैटेगरीज आपको अपने आप से देना होगा। आपको खुद ब खुद आपको दिखाई देगा कि क्या जॉब्स आपको मिल रहे हैं। ये गया मैं पाइथन का वेबसाइट तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया है। अब आप अगर जब भी चाहे मन चाहे जब इसका पाइथन का वेबसाइट खोल के अपने आप से जब आप लोग सर्च करोगे वैसे ही आप सीख पाओगे, नहीं तो आपको सीखने में दिक्कत ही होगी। सिंपल एज दैट। चलिए, पहली बात हमने सिखा दिया कि पाइथन कैसे इंस्टॉल किया जाता है। अब हम लोग एक मैजिक करेंगे, मतलब मैजिक नहीं, CMD खोलेंगे और CMD खोल के हम लोग क्या करेंगे, पहले जांच पड़ताल करेंगे कि हमारा पाइथन काम कर रहा है या नहीं। इन दिस केस अगर आपके कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं है तो ये आपको दिखाएगा कि कमांड नॉट फाउंड, या फिर एक एरर दिखाएगा, एक एरर मैसेज दिखाएगा कि नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज CMD कमांड प्रॉम्प्ट कमांड, ऐसे आपको दिखाएगा। लेकिन हम लोगों का पाइथन इंस्टॉल्ड हुआ है और ये देखिए 3.8.3 लेटेस्ट वर्जन मैंने जो इंस्टॉल किया है वो आपको दिखाई दे रहा है कि इंस्टॉल्ड है। आप यहीं पर कुछ ना कुछ करके देख सकते हो, मतलब जस्ट टू सी दैट योर पाइथन इज वर्किंग और नॉट। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, जस्ट सिंपल, और ये देखिए आंसर आपको मिल गया है। काम कर रहा है, ठीक है। अब ये जो ऑपरेशन मैंने किया है मैं इसको दोबारा दोहराऊंगा हमारे IDLE। अब IDLE क्या है, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोग उसके नाम दिया है, हम लोगों ने उसे कॉल किया है एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये IDE नहीं है, सॉरी, ये वाला IDLE मतलब एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, IDE। ये IDE आपको हेल्प करेगा कि पाइथन के बेसिक कुछ फंक्शंस आप कर सको, ठीक है। पाइथन के बेसिक कुछ फंक्शंस करने के लिए आपको हमें क्या करना होगा कि ये है पाइथन 3.8.2 का शेल। यहाँ पर आप जो कुछ भी कमांड्स लिखोगे ये आप लोग कर सकोगे। आपको ये बता देता हूँ कि पाइथन के सबसे बेसिक काम करने में बहुत आसानी होती है। चाहे आप जो कुछ भी एडिशन करना चाहते हो,
ये आपको एडिशन करके देगा। आपको डबल्स डेटा टाइप का एडिशन करना है, आपको देगा। ये आपको इसका भी देगा। सो इस 3 टाइप का एडिशंस में आपको ये दिखाता हूँ कि देखिए, पहली एडिशन जो हमने किया है 2+2, ये इंटीजर डेटा टाइप का था। अब इंटीजर डेटा टाइप्स का मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है कि मतलब हम लोग इंटीजर डेटा टाइप कैसे डील करते हैं। हमारे जावा के वीडियोस आप देख चुके हो ऑलरेडी, और आपको एक बेसिक नॉलेज है कि इंटीजर डेटा टाइप कैसे होते हैं। ये देखो 2+2 = 4, मतलब हमें पता है 2+2 = 4। मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि ये देखो 2+2 = 4 जो यहाँ पर दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि इंटीजर का कैलकुलेशन भी कर सकता है ये बंदा। अब 2.0 + 2.0, ये जो डबल का एडिशन है, डबल का भी एडिशन कर सकता है विदाउट एनी वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये अगर आप जावा में टाइप करोगे तो आपको एरर्स दिखाएगा, क्योंकि आपने क्लास और ऑब्जेक्ट्स मेंशन नहीं किए हैं। तो क्लास और मेन मेथड अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं करके system.out.println में आप अगर प्रिंट का कमांड देके अगर आप कमांड को प्रिंट करने की कोशिश करोगे रिजल्ट, तो आपको एरर्स दिखाएगी ही दिखाएगी। लेकिन पाइथन में ये ज़रूरत ही नहीं है कि आप डिक्लेयर करो, आपको जस्ट खुद ब खुद ये रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। अब चलो थोड़ा सा कुछ और काम करते हैं। हम लोग डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल जिसमें रहेगा a = 5, b = 5। अब इसका एडिशन हम लोग प्रिंट करेंगे, सम = a + b, और इसे हम लोग प्रिंट करेंगे सम। देखो रिजल्ट्स मिल गए हैं, रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। अब जो ये a = b = 5, सम = a + b, ये जो 4 लाइन का प्रोग्राम आप देख रहे हो, ये आप इमेजिन ही कर सकते हो कि अगर हम लोग जावा में ये अगर टाइप करेंगे ये सेम चीज़, तो कितना सारा लाइन ऑफ कोड एक्स्ट्रा लिखना पड़ रहा है। आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा पहली लाइन में कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये तो आपको लिखना ही होगा। क्लास पहले डिक्लेरेशन होगा, क्लास डिक्लेरेशन होने के बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसमें जाके इंटीजर a = 5, इंटीजर b = 5, इंटीजर सम पहले डिक्लेयर करना होगा, फिर उसके बाद सम = a + b। ये जो 4 लाइन ऑफ कोड है, ये 4 लाइन ऑफ कोड वहाँ भी होगा, लेकिन 4 लाइन ऑफ कोड से आपको एक्स्ट्रा कुछ क्या लिखना हो रहा है कि क्लास को डिक्लेरेशन करना पड़ रहा है, फिर आपको मेन मेथड को ओपन करना पड़ रहा है और उससे क्लोज भी करना पड़ रहा है। तो ये 2 लाइन आप एक्स्ट्रा लिख रहे हो वहाँ पर, क्यों लिखेंगे हम लोग? लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए पाइथन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वेंट हुआ है। चलिए ये a = b = 5 हो गया है। अब लोग कुछ करेंगे कि इंटीजर डेटा टाइप लेंगे। इंटीजर डेटा टाइप तो हम लोगों ने ले लिया है, अब स्ट्रिंग डेटा टाइप लेंगे। स्ट्रिंग डेटा टाइप में हम लोग क्या लिखेंगे? चलो कुछ ऐसे नाम रखते हैं, हम लोगों का टीम मेंबर्स का ही नाम लेते हैं। ये बंदा हम लोगों के साथ काम करता है। अब इसका नाम टोटल है बैनर्जी, बंगाली है, बंगाली बाबू। अब इस बंगाली बाबू को हम लोग क्या करेंगे, फिर से सम में इनिशिएट करेंगे a + b में, देखते हैं क्या होता है। ये हमें फुल नेम दिखाता है या नहीं। ये देखो, ये इतना ही फ्लुएंट है, इतना ही फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है कि मुझे ये बताने का ज़रूरत ही नहीं है कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, इसे तुम कॉन्कैट करोगे, ये ऑटोमेटिक ये एडिशन वैल्यू a + b = को देखकर ही उसे समझ में आ रहा है कि ये देखो ये बंदा 2 स्ट्रिंग को कॉन्कैट करने की कोशिश कर रहा है, इसे रिजल्ट दिखाओ। ये देखो a + b का मैंने जो स्ट्रिंग्स डिक्लेयर किया है वो स्ट्रिंग्स ऑटोमेटिक वो लोग दिखा रहे हैं यहाँ पर। ओके, सो आज थोड़ा सा टाइम है, आपको ये एक चीज़ दिखाता हूँ IDEs के बारे में। ये तो गया एक ओरिजिनल IDE जहाँ पर आपने बेसिक कुछ काम किए हैं।
अगर आपको बहुत सारे लाइंस ऑफ कोड लिखने हो तो आप ये IDLE में काम नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको एक IDE का ज़रूरत पड़ेगा, उसका नाम है एनाकोंडा। वेल एनाकोंडा मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ क्योंकि एनाकोंडा इज़ अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर। बट आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। JetBrains PyCharm का भी आपको मैं दिखा देता हूँ। JetBrains PyCharm आप डाउनलोड कर सकते हो। ये वाला PyCharm का IDE वेरी प्रोफेशनल, इट हैज़ ऑलरेडी अ इनबिल्ट टर्मिनल फॉर यू, एक टर्मिनल भी बिल्ट किया गया है। सो आप PyCharm भी डाउनलोड कर सकते हो एकदम सीधा। आपको अरे यार ये आपको सीधा डाउनलोड का बटन दिखा देगा, तो आप डाउनलोड के ऑप्शंस में जाओगे तो यहाँ पर विंडोज़, मैक, iOS के बारे में, सबके बारे में आपको ऑप्शंस दिया रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो हम लोग क्या करेंगे कि PyCharm को छोड़ के हम लोग जाएंगे एनाकोंडा में। वेल एनाकोंडा इज़ अ वेरी वर्साटाइल। क्यों मैंने एनाकोंडा यूज़ करता हूँ आपको दिखाता हूँ। एनाकोंडा देखो मैंने एनाकोंडा सर्च किया, उसके नीचे ही लिखा हुआ था एनाकोंडा वर्सेस PyCharm का। ये दो हमें ज़रूरत नहीं है वैसा कुछ, हम लोग वैसे कंपैरिजन में जाएंगे लेकिन एनाकोंडा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग? क्योंकि डेटा साइंस के बारे में आपने सुना ही होगा। डेटा साइंस में आप लोग जब काम करोगे उसके लिए एक ऐसा IDE चाहिए कि वो आपको सपोर्ट देता रहे। ये एनाकोंडा ऐसा ही है, बहुत अच्छी तरीके से आपको सपोर्ट देता रहेगा। तो हम लोग स्टार्टेड होंगे कैसे? हम लोग प्रोडक्ट्स में जाएंगे, इंडिविजुअल एडिशन में जाएंगे तो डाउनलोड करना होगा। अब डाउनलोड में जाएंगे तो आपको यहाँ पर 3 टाइप का इंस्टॉलर्स मिलेंगे। ये तो हर जगह ही मिलता रहता है कि आप विंडोज़ में करना चाहते हो या मैक OS में करना चाहते हो या लिनक्स में। हम लोग लिनक्स के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, लिनक्स का भी एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले विंडोज़ के बारे में डिस्कस कर ही लेते हैं। जो अभी तक पाइथन 2.7 यूज़ करते हैं उनके लिए ये 64 बिट ग्राफिकल इंस्टॉलर है, ये डाउनलोड कर सकते हो। जिसके पास 2.7 है, हम लोगों ने ऑलरेडी 3.8.3 डाउनलोड कर चुके हैं। ये लोग अभी तक अपडेट नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप इस वाले को डाउनलोड करोगे तो काम कर जाएगा क्योंकि आपके पास लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो एनाकोंडा अपने आप को ऑटोमेटिक अपडेट कर लेगा आपके पाइथन के वर्जन के हिसाब से। वेल आपको पहले अपने कंप्यूटर के बारे में जानना होगा कि आपके कंप्यूटर में कौन सा बिट है। अगर 32 बिट है तो आपको 32 बिट लगाना होगा, अगर 64 बिट है तो 64 बिट डाउनलोड करना होगा। 64 बिट में हम लोग जाएंगे, हम लोगों का कंप्यूटर 64 बिट है और ये देखिए डाउनलोड होना चालू हो गया है। हम लोग डाउनलोड करेंगे नहीं क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये देखिए एनाकोंडा का आइकन जो मैंने डेस्कटॉप में लगाया हुआ है। वेल एनाकोंडा लॉन्च होने में थोड़ी सी टाइम लेता है क्योंकि ये थोड़ा सा एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। सो इसलिए एनाकोंडा को लॉन्च होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो हेलो गाइस, हम लोगों ने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका है, हम लोगों ने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है एनाकोंडा। सो ज़्यादा टाइम लगा नहीं इंस्टॉल होने में। और ये देखिए इंस्टॉलिंग एनाकोंडा दिखा दिया है हमको और हम लोग डोंट शो अगेन कर दिए। सो ये है हम लोगों का फुल एनवायरनमेंट एनाकोंडा का। वेल एनाकोंडा डाउनलोड करने के बाद बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको आप फॉलो करते रहिएगा इंस्टॉलेशन थ्रू आउट। सो आपको प्रॉब्लम होगा नहीं एनाकोंडा इंस्टॉल होने में। और ये देखिए इतने सारे एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है, cmd.exe प्रॉम्प्ट आपको मिल रहा है। अगर आप यहाँ से लॉन्च करेंगे तो आपका ही कंप्यूटर का cmd टर्मिनल ओपन हो जाएगा विंडोज़ में। जुपिटर लैब आपको मिलता है, नोटबुक मिलता है जो हम लोग अभी यूज़ करने जा रहे हैं, पावरशेल प्रॉम्प्ट मिलेगा। स्पाइडर एक ऐसा पाइथन डेवलपमेंट टर्मिनल है जहाँ पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स मिलेंगे। स्पाइडर हम लोग यूज़ करेंगे अपने फ्यूचर काम में,
Qt कंसोल भी बहुत अच्छी है, और पाइचार्म के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, सो हम लोग उसके बारे में और जाएंगे नहीं इन डिटेल्स। आर स्टूडियो इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस थिंग्स, सो अभी वो हम लोग डिस्कस करेंगे नहीं क्योंकि हम लोग बेसिक चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। सो देखिए जुपिटर नोटबुक जो है ये अगर हम लोग लॉन्च करेंगे ना तो इसका एक इंटरेस्टिंग फीचर है। ऐसी इंटरेस्टिंग फीचर है कि हम लोग जब लॉन्च करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपको आपके जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसके एक नए टैब में ओपन होगा जुपिटर नोटबुक, क्योंकि ये एक लोकल होस्ट सर्वर में होस्टेड है। लोकल होस्ट सर्वर के मतलब ये है कि आपको इंटरनेट कनेक्शन की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा जुपिटर नोटबुक यूज़ करने में, लेकिन इसका एक ऐसा ही ऐसा ही क्लाउड बेस्ड नोटबुक है ये कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि दूसरा ब्राउज़र में अगर आपका एक नया टैब में आपका काम स्टोर हो रहा है तब भी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं आपको, क्योंकि यही इसका एक अच्छा फीचर है। सो देखते हैं हम लोगों का जुपिटर नोटबुक क्रोम में ओपन होता है या नहीं, क्योंकि हम लोगों का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र तो है अभी क्रोम। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो देखिए ओपन हो चुका है लोकल होस्ट में जुपिटर नोटबुक। ये एकदम ऐसा ही यूआई है हम लोगों का जुपिटर नोटबुक का। हम लोग एक काम करेंगे, नए फोल्डर में जाके काम करेंगे। सो डेस्कटॉप में चलते हैं, डेस्कटॉप में स्टोर होने से इजी होगा, और एक न्यू फोल्डर बनाते हैं। न्यू फोल्डर का नाम रहेगा पाइथन ट्यूटोरियल। अनटाइटल फोल्डर 1 सेकेंड्स एगो। हम लोग इसको मॉडिफाई करेंगे अनटाइटल को ओके, मॉडिफिकेशन बाद में कर लेंगे। पहले हम लोग ये काम करेंगे कि इसका रनिंग कोई भी है नहीं, नोटबुक्स भी क्रिएटेड नहीं है। सो हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर न्यू ऑप्शन में जाएंगे। ये न्यू ऑप्शन में जाके हम लोग नोटबुक का फर्स्ट फाइल पाइथन 3 में लिखेंगे। पाइथन 3 आपको प्रेस करने से ही एक नया नोटबुक ओपन होगा जो कि आपको दिखेगा ऐसी तरीके से। अनटाइटल लिखा हुआ है, हम लोग इसे नए ढंग से सेव करेंगे। इसको हम लोग देंगे पाइथन ट्यूटोरियल 1 देके एंटर मारेंगे, सेव हो जाएगा ये बंदा। आपको जो ये चीज़ दिखाई दे रहा है, ये जो लाइन ऑफ कोड दिखाई दे रहा है या फिर लाइन दिखाई दे रहा है, ये जो चीज़ है इसे कहते हैं हम लोग सेल। सेल क्या है? आप जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो कर ही चुके होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो सेल्स का फंक्शन है, यहाँ भी सेल्स वैसे ही है, डिस्ट्रीब्यूटेड। सेल्स में आप कुछ भी लाइन ऑफ कोड लिख सकते हो एंड एग्जीक्यूट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक कुछ कॉम्प्लिकेटेड काम करेंगे। जैसे एक काम करते हैं, चलो a इज इक्वल टू, हम लोग काम करेंगे यहाँ पर 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 40। अब सम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। सम में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी देते हैं। फिर प्रिंट फंक्शन में सम को डिक्लेयर कर देंगे। रिजल्ट्स मिल गए हैं। अब आपको एक चीज़ दिखा देता हूं कि इसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। ये जो हमने प्रिंट लाइन लिखा है, इसके बाद हमने क्या किया है, अपना शिफ्ट बटन और एंटर बटन प्रेस किया है कीबोर्ड में। शिफ्ट और एंटर प्रेस करने से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये था कीबोर्ड शॉर्टकट। आपको पहले ये एक नोटिस किया गया है, मतलब ये आप नोटिस कर ही चुके होंगे कि यहाँ पर अचानक ये जो नंबर था चेंज हो गया। अरे भाई, अरे जनाब, इसका मतलब क्या है कि अचानक ln1 लिखा हुआ था, यहाँ पर ln2 हो गया। हाँ,
ये होता है क्योंकि आप जो एग्जिस्टिंग सेल है उसको अगर आप फिर से दोहराएंगे तो उसका काउंटर 1 बढ़ जाएगा, 1 था तो 2 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर सेम चीज़ दोहराएंगे कि प्रिंट सम कर दो भैया हमारे लिए, तो सेम चीज़ होगा, 2 से 3 हो जाएगा, 1 और रहेगा नहीं। और ये अगर ये वाला लाइन फिर से हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो 4 हो रहा है। तो ऐसे ही हम लोगों का नोटबुक काम करता है। तो जैसे आपको दिखा दिया है कि यहाँ पर एडिशन होता है, वैसे सब्सट्रैक्शन भी होता है। हाँ, ज़रूर होता है। a इज इक्वल टू 50, b इज इक्वल टू 10, और एक वेरिएबल लेंगे हम लोग a माइनस बी और प्रिंट। देखिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज़ करके हमने अपना रिजल्ट्स मिल गया है हमें। कीबोर्ड शॉर्टकट्स अगर आपको आते नहीं तो आपको यहाँ पर जाना होगा, रन ऑप्शन दबाने से आपको मिल जाएगा आपका रिजल्ट। इसे कहते हैं इंटरप्ट द कर्नेल। ये आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये आप करेंगे तो आपका जो कर्नेल है जो रन कर रहा है जुपिटर नोटबुक वो बंद हो जाएगा, और ये वाला डायलॉग से रिस्टार्ट करने वाला है। ये सब बटन्स है डिफरेंट जो आपको देखने में सुविधा होगी। ये आप मूव अप और मूव डाउन कर सकते हो, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हम लोग यूज़ करेंगे भी नहीं उसे। ये कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है, ये कर सकते हो आप। और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये आपको समय के साथ साथ सीखना होगा धीरे धीरे, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये डिफरेंस तो आपको दिखा दिया है। ये अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करें तो कैसा होगा, देखिए a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10। अब एक चीज़ आप लोग नोटिस कर रहे हैं या नहीं मुझे नहीं पता, मैं दिखाऊंगा आपको ज़रूर, क्योंकि मैं आपका दोस्त हूँ, होस्ट भी हूँ, आपको दिखाऊंगा ज़रूर। ये देखिए, ये जो हम लोग काम कर रहे हैं अभी, इतने सारे काम हमने किया है। यहाँ पर हमने वेरिएबल का नाम दिया है सम, जहाँ पर हम लोग एडिशन कर रहे हैं। वही जहाँ पर हम लोग सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं वहाँ पर हम लोग डिफरेंस यूज़ कर रहे हैं, डिफ वेरिएबल का नाम। और जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का सवाल है हम लोग एम्यूएल यूज़ करेंगे। एम्यूएल से अच्छा होगा अगर हम लोग प्रो यूज़ करें तो। ये हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑपरेशन आप कर रहे हो उसके साथ साथ वेरिएबल डिक्लेरेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आपको यही होगा, जो फंक्शन आप कर रहे हो या फिर जो काम आप कर रहे हो उसके हिसाब से आपको वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन करना होता है। अगर आप वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन वैसे तरीके से नहीं करोगे तो प्रॉब्लम पर में पड़ सकते हो आप। ये रह गया एक प्रोडक्ट, डिफरेंस और सब्सट्रैक्शन। अब हम लोग करेंगे डिवीजन। डिवीजन करने के लिए a इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू 5 और div is equal to a divided by b। देखो रिजल्ट हमें मिला है। अब इसका डिफरेंस क्या है, एक चीज आपको नोटिस की गई होगी, आप नोटिस आराम से कर सकते हो। सम का रिजल्ट 53 आया, यानी कि एक इंटीजर का रिटर्न इंटीजर ही आया। डिफरेंस में भी इंटीजर आया 40। प्रोडक्ट का किया था हमने, उसका भी आपको मिला है आंसर 50। लेकिन डिवीजन जब कर रहे हो आपको मिल रहा है ये 3.0। why is this thing happening? Division always returns you something in fractional part as well as integer part। अगर आपको इंटीजर का डिवीजन करना है तो आपको इंटीजर ही रिटर्न होना चाहिए, लेकिन पाइथन आपके लिए चीज़ आसान कर देता है, क्योंकि जब आप डिवीजन कर रहे हो
एक एक समय ऐसा होता है कि कोई फ्रैक्शनल पार्ट छूट जाता है, तो वो रिजल्ट्स डिस्प्ले करने के समय आपको दिक्कत दे सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या हो रहा है कि यहाँ पर जब आपका फंक्शन आपने कर लिया है, उसके बाद अब जो ये 3.0 देख रहे हो ना, ये एक फ्रैक्शनल पार्ट है। ये डिवीजन आप अगर इंटीजर के पार्ट से भी करोगे तब भी आपको यही दिखाएगा, और अगर फ्रैक्शन अगर फ्लोट यूज़ करके करोगे तब भी ऐसा ही दिखाएगा। डिवीजन में ऐसा ही हम लोगों का मतलब पाइथन में चलता है, ठीक है। सो प्रॉब्लम होगा नहीं आपको रिजल्ट्स डिक्लेयर करने में। सो गाइस देखो, आज के लिए इतना ही। ये जस्ट एकदम बेसिक पाइथन है, बहुत लंबी वीडियो बन गई है हम लोगों का अभी तक। ये जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट किया है। जुपिटर नोटबुक में इतने सारे काम हैं कि अगर आप मतलब सारा दिन करते रहोगे तब भी आपको ख़त्म नहीं होगा ये काम। सो आज इतना ही हम लोग करते हैं, Ctrl+S दबा के सेव करते हैं। दूसरे दिन हम लोग फिर आएंगे एक नए वीडियो के साथ, और आपको भी ये चीज़ दिखा देता हूँ जाने से पहले कि ये जो IPYNB एक्सटेंशन है, इसका नाम है IPython नोटबुक। मतलब पाइथन का एक अमेजिंग एक्सटेंशन फीचर है नेमिंग में, कि पाइथन का जो नोटबुक होता है उसे जुपिटर नोटबुक का स्पेलिंग से किया जाता है। तो IPYNB एक एक्सटेंशन है जो फिर कि सिर्फ जुपिटर नोटबुक से ही आप ओपन कर सकोगे, उससे ज़्यादा नहीं। सो चलिए हम लोग इससे बंद करते हैं आज के लिए। बहुत लंबी वीडियो बन गई है हमारी। सो यही है हम लोगों ने आपको सिखाने की कोशिश किया है। सो दूसरे वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे कि पाइथन कंटिन्यू करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले जावा का प्लेलिस्ट हमें ख़त्म करना होगा, कि जावा में बहुत सारे कुछ फीचर्स हैं जो हमें सीखना है अभी तक। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उन सभी को रिक्वेस्ट होगी कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का, क्योंकि हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में धीरे धीरे असाइनमेंट्स सब देंगे और उसे सबमिट करने का प्रोसेस भी चालू करेंगे। जो कोई भी असाइनमेंट सबमिशन में इंटरेस्टेड नहीं है, हम लोग उसे फोर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप लोग वो असाइनमेंट्स करोगे ना तो आपको मज़ा आएगा यार, क्योंकि हम लोगों ने असाइनमेंट्स वैसे ही करके डिज़ाइन किया है आपके लिए कि आपको इंटरेस्ट लगे। सो आप लोगों को कोई चिंता नहीं है, आप लोगों को ज़रूर चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एनाकोंडा के बारे में हम लोग बहुत सारे डिस्कशंस करेंगे इन लेटेड वीडियोस, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए मुझे यहीं पर स्टॉप करना हो रहा है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। और हम लोगों के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर दीजिएगा, coding_गुरुकुल। फेसबुक में भी पेज है हम लोगों का, coding_गुरुकुल। दोनों पेजों को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा। वहीं पर हम लोग अपने लेटर फीचर्स को ऐड करते रहेंगे। सो थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।